नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रितेश श्रीवास्तव। आप सभी का यूथ वॉइस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस मजदूरों के लिए उत्सव मनाने का दिवस। वो मजदूर जो राष्ट्र की दौलत के निर्माता होते हैं। मजदूरों के संघर्ष की गौरवशाली इतिहास है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मजदूरों का संघर्ष शुरुआत कहां से हुआ था। दोस्तों, मई 1886 में शिकागो के हे मार्केट में मजदूरों ने एक संघर्ष आंदोलन शुरू किया। उस आंदोलन में मजदूरों का डिमांड यह था कि जो उनको काम करने का घंटा है वो 8 घंटे का हो। और इस आंदोलन में कई मजदूर शहीद भी हुए। परंतु इस आंदोलन ने पूरी दुनिया के मजदूरों को प्रेरित कर दिया और ये शुरुआत थी मजदूरों के आंदोलन की। और दोस्तों, जहां तक भारत में हम बात करते हैं मजदूरों के संघर्ष के, तो भारत में भी मजदूरों के संघर्ष का बहुत ही मजबूत इतिहास रहा है। भारत में सबसे पहले मजदूर दिवस 1923 में चेन्नई में मनाया गया था। और इसी कड़ी में एक बात और बता दूं आपको मैं कि पौंडीचेरी के कपड़ा मिल के वर्कर्स भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन शुरू किए। उस आंदोलन में 1936 में एक बहुत ही बड़ा हमला हुआ था मजदूरों पर, जिसमें 12 मजदूरों की जान गई थी। लेकिन आंदोलन कमजोर नहीं हुआ और उस संघर्ष का नतीजा यह रहा कि सारे मजदूरों की मांगों को मान लिया गया और पहली बार एशिया में पहली बार मजदूरों को काम करने का घंटा 8 घंटा तय किया गया। तो यह मजदूरों के संघर्ष की जीत है। और मैं आपको बता दूं कि भारत में जो मजदूरों का संघर्ष है वो जब अंग्रेजों का शासन था, फ्रेंच का शासन था, तब से ही मजदूरों के लिए जो ट्रेड यूनियन काम करते हैं उन लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया था। इसमें मैं थोड़ा सा हटकर ट्रेड यूनियन के बारे में बताता हूं आपको कि ट्रेड यूनियन मजदूरों का संगठन होता है ताकि मजदूरों के मांग को वो जो कंपनी है या जो शासन है, उस जो शासक है उसके सामने रख सके और उन्हें उचित न्याय मिल सके। लेकिन क्या होता है कि आपने कई बार सुना होगा कि ट्रेड यूनियंस ने बर्बाद कर दिया कंपनी को, यहाँ कंपनी बंद करवा दिया, वहां ऐसे आए दिन सुनने में आता है। मुझे भी बहुत से लोग मेरे साथ भी तर्क वितर्क करते हैं कि कंपनियां तो बंगाल में बंद कर दिया, यहां बंद कर दिया, लेकिन ट्रेड यूनियन कंपनियां बंद नहीं करती है। आपको मैं बता दूं कि ट्रेड यूनियन कोई भी इंसान अगर उस कंपनी में जहां कंपनी में काम मिलता है उस कंपनी को बंद क्यों करवाएगा। अब देखिए, जब जैसे ही मान लो कोई मजदूर काम कर रहा है और उनकी सैलरी या उनके काम के घंटे उचित नहीं हो पा रहे हैं तो ट्रेड यूनियन उनकी मांगों को लेकर आगे बढ़ता है, कंपनी में जाता है, बोलता है कि भाई इनके काम की जो टाइमिंग है वो फिक्स कीजिए, इनसे अधिक ये इंसान है, इनसे इंसानों की तरह काम लीजिए और इनकी सैलरी बढ़ाइए। सैलरी बढ़ाने या उस तरह से काम लेने के नाम पे कंपनी पीछे हट जाती है और कंपनी डायरेक्ट पीछे नहीं हटकर कहती है कि हमें नुकसान हो रहा है, ट्रेड यूनियन काम नहीं करने दे रहा है और कंपनी बंद कर देती है। या जिस कंपनी को अपनी कंपनी को बंद करके जाना होता है वो कंपनी ट्रेड यूनियन के बहाने बंद करके चली जाती है। इस तरह से सारे काम को ट्रेड यूनियन के नाम पे मर दिया जाता है। तो ये स्वतंत्रता के पहले से ही ट्रेड यूनियन मजदूरों के लिए आंदोलन करता है। जैसे एटक हो गए, इंटक हो गए और भी अन्य प्रकार के ट्रेड यूनियंस हैं जो मजदूरों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अब हम आते हैं कि भारत में वर्तमान परिवेश में मजदूर कितने सक्षम है मजदूर दिवस मनाने को लेकर। क्या वो आर्थिक, मानसिक और सामाजिक रूप से सक्षम हो पा रहे हैं, समर्थ हो पा रहे हैं या खुश हो पा रहे हैं कि खुशी से मजदूर दिवस मनाएं। आज की परिस्थिति में हम गौर करते हैं तो मजदूरों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार इस लॉकडाउन के घड़ी में, जब कोरोना महामारी पूरी दुनिया को तबाह करने में लगी हुई है, उस वक्त जब जहां सारे काम धंधे बंद पड़े हैं, सारे उद्योग धंधे चौपट होने पड़े हैं, उस वक्त जिस वक्त मजदूरों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने सरकार, अपने प्रतिनिधित्व की, उस वक्त मजदूरों के साथ जो सरकार का, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनका जो व्यवहार है, उस व्यवहार को देखते हुए लगता है आपको कि कोई मजदूर दिवस मना पाएगा या मनाने की सोचेगा। लेकिन दोस्तों, एक सवाल उठता है कि जो भी सरकार कोई भी कानून बनाता हो या कोई कानून लागू करते हो, जैसे कोई आपदा आ गई या किसी भी तरह का किसी भी तरह के समस्याओं को लेकर कोई कानून बनाया जाता है, तो उस कानून के होने वाले परिणाम और दुष्परिणाम के बारे में लेकर कोई योजना नहीं बनाई जाती है। क्या यूं ही सिर्फ बात हुआ और कानून थोप दिया। अब आप देखिए कि लॉकडाउन किया गया, इससे पहले एक और कानून की बात बता दूं मैं आपको कि नोटबंदी किया गया अचानक से। लेकिन नोटबंदी के बाद जो लोगों को परेशानी होने वाली थी उसके बारे में कोई योजना नहीं था।
ठीक वैसे ही अनाउंस कर दिया गया कि लॉकडाउन होगा, लेकिन लॉकडाउन के समय जो बाहर फंसे हुए मजदूर हैं, जो अपने घर से दूर मजदूर हैं, जिनके पास रहने को घर नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, पैसे नहीं है, लॉकडाउन के समय उनके सामने कितने प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। इन सब बातों के लिए कोई योजना नहीं बनाना चाहिए था सरकार को। पर क्या सिर्फ कानून लागू कर दे और कानून लागू करने के बाद जो होगा देखा जाएगा, कैसे कैसे निपटा जाएगा। अभी आप देखिए, मजदूर सूरत के हैं और ये अपने दुख बता रहे हैं, आप दुख सुनिए इनका। क्या दिक्कत है? खाने पीने का दिक्कत है, रहने का दिक्कत है, जाने का कोई व्यवस्था नहीं है। क्यों, सरकार तो व्यवस्था दे रही है ना। अरे कुछ नहीं व्यवस्था दे रही है, खाली ऐसा ही नाम का व्यवस्था है। हम लोग का कुछ मिलता थोड़ी है। इस जगह पे यहाँ पे सूरत में रहते हैं, यहाँ पंडेसरा में रहते हैं हम लोग। सूरत पंडेसरा। हाँ, कितने लोग हैं यहाँ पे? हम लोग हैं कम से कम 100-150 के 100-150 आदमी है यहाँ। तो 100-150 ये आदमी मजदूर, क्या मजदूर हैं? सब मजदूर है, सब कमाने खाने वाला गरीब आदमी है। अच्छा, तो यहाँ पे सब खाने पीने का कमी हो गई है। कुछ नहीं मिलता है, जो पैसा था सब खा गया, बना गया। अब नीतीश जी बोलते हैं यहाँ पे हो वहीं पर रहो, जाने का नहीं है गांव अभी। अच्छा। हाँ, उधर सब व्यवस्था मिलेगा, इधर कुछ व्यवस्था का ठिकाना नहीं है। हाँ, तो यहाँ सरकार व्यवस्था कर रही है ना। अरे यहाँ सरकार क्या व्यवस्था करेगी? राशन वाशन भी मिला तो बोला कि यहाँ जिसका आधार कार्ड है उसी को मिलेगा, बिहार यूपी वाले को कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा, सब परेशानी है, खाने पीने का है परेशानी, पैसा नहीं है, और क्या, सब परेशानी है। ऐसे ही जाने कितने मजदूर हर जगह फंसे हुए हैं। हम आपके सामने कुछ और मजदूर को दिखा रहे हैं। आज 1 मई है, मजदूर दिवस है, और इस मजदूर दिवस पे आइए हम कुछ मजदूरों से बात करते हैं और इनकी समस्याओं को जानते हैं। कितना मजदूर मिलता है आपको? 270। तो उसमें आपका पालन पोषण चला जाता है? ना सर, हाँ। दैनिक नियोग करना पड़ता है। नहीं सर, इतने पैसा से क्या चलता है सर, कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं हो रहा है। 277 में क्या होगा? अब मजदूर दिवस है, मजदूर दिवस पे आप क्या कहना चाहते हैं? कहना वे चाहते हैं सर, अगर 270 रुपया से काम नहीं चलता है। साफ तौर पर कहना इन लोगों को ये है कि 270 रुपया जो सरकार का रेट है उससे इन लोगों का कुछ होने वाला नहीं है। सरकार इस मजदूरों पर ध्यान दे और आगे के लिए सोचे। बहुत सारे मजदूरों की समस्या है, कितने मजदूर को सुनाएंगे हम। अब सोचिए कि जो मजदूर बाहर रह रहे हैं उनके लिए कोई इंतजाम नहीं है, ना आने का, ना जाने का, ना खाने का। जब उनको वहां से अपने घर तक जाने का व्यवस्था नहीं किया गया है और छोड़ दिया गया यूं ही, तब सरकार का जो रवैया है मजदूरों के प्रति वो तो साफ दिख रहा है। उनकी जो नीयत है मजदूरों के प्रति, जो गंभीरता है, वो भी दिख रहा है। कितने मजदूर आपने देखे होंगे कि इस लॉकडाउन में व्यवस्था नहीं होने के कारण, सरकारी व्यवस्था नहीं होने के कारण पैदल अपने घर के लिए चल पड़े हैं। वैसे में कितने मजदूर रास्ते में दम तोड़ दे रहे हैं। जैसे 10 अप्रैल को दिल्ली से राम जी महतो पैदल अपने घर जा रहे थे, बिहार के रहने वाले थे राम जी महतो, और वाराणसी आते आते उन्होंने दम तोड़ दिया और यूपी की पुलिस, वाराणसी पुलिस ने वहीं पर उनका दाह संस्कार कर दिया, यानी कि वो घर जा ही नहीं पाए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन आज जब इन मजदूरों पे ये स्थिति है, ये समस्या हो गई है, इतनी दुखद स्थिति है, तब आज कोई भी पत्रकार या पत्तलकार का है ये चिल्लाकर नहीं पूछता है कि भारत पूछता है कि मजदूरों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। किसी भी पत्रकार की ये पूछने की हिम्मत नहीं हो रही है कि सरकार मजदूरों के साथ ऐसे सौतेले व्यवहार को क्यों कर रही है। ये सभी मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार की तरफ से इनके लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है और सरकार की व्यवस्था पे इनको अब भरोसा नहीं रह गया है। इनका यहां तक कहना है कि अगर भूखे ही मरना है तो अपने घर में मरेंगे। ये मजदूरों के साथ होने वाला व्यवहार है हमारे देश में, और वैसी स्थिति में हो रहा है व्यवहार जिस स्थिति में मजदूरों को सबसे ज्यादा जरूरत है सरकार की तरफ से सहायता की। और वैसी सरकार से सहायता मांग रही है मजदूर जो सरकार विदेशी मेहमानों के लिए अरबों रुपया खर्च कर देती है। वैसी सरकार से सहायता मांग रहे हैं मजदूर जो सरकार मूर्तियां बनाने में करोड़ों रुपया खर्च कर दे रही है। वैसी सरकार से सहायता मांग रहे हैं मजदूर जो सरकार मेले के आयोजन में करोड़ों रुपया, अरबों रुपया
पानी की तरफ बहा देते हैं। वैसे सरकार के पास इन मजदूरों के लिए कोई उचित व्यवस्था न होना एक शर्मनाक बात है। और इसलिए मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या वास्तव में मजदूर दिवस मनाने के लिए सक्षम है? तो खैर ये सब कितना भी हम चिल्लाएंगे, कितना भी हम बोलेंगे, मजदूरों की हालत वैसी ही रहेगी, क्योंकि जब तक सरकार नहीं सोचेगी, जब तक सरकार की नीतियां सही मायने में मजदूरों के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक मजदूरों की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, और ये आपको कैसा लगा आप प्लीज कमेंट करें, और कोई सुझाव देना हो तो सुझाव भी दे सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।